हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र हैं जिनको जो है स्किल एनहांसमेंट की जो है दूसरी पुस्तक जो लगी है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का जो है मैं आपको प्रथम लेक्चर आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बीए फाइनल ईयर में जिन विद्यार्थियों ने पॉलिटिकल साइंस को जो है चूज़ किया है, उनको जो है डीएससी 1 के रूप में जिन विद्यार्थियों ने पॉलिटिकल साइंस को चूज़ किया है तो उनको जो है स्किल एनहांसमेंट की 2 पुस्तकें लगती हैं। इनमें से मैं पहली पुस्तक के जो है 1 यूनिट कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसकी वीडियोज़ आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो दूसरी पुस्तक का जो है पहला यूनिट और सिलेबस मैं आप आज लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और पहला टॉपिक तो बुक है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो है बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए। और इसका इसका कोड है वो है POLS 304 जो है इसका कोड है। आज जो है हम इस पुस्तक का कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग पुस्तक का जो है यूनिट 1 जो है टॉपिक 1 जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। यूनिट 1 और टॉपिक 1 जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो ये बुक है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, इसका जो कोड है, ठीक है, इसमें जो है हम जो है समझने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। इसमें जो है इसका नाम है किताब का संघर्ष और शांति निर्माण। इसमें जो पहला जो यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे संघर्ष के बारे में, संघर्ष प्रबंधन की समझ क्या है। अर्थात राज्यों के बीच में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी विषय को लेकर उनमें असहमति होती है, चाहे वो सीमा विवाद हो, वो संघर्ष प्रबंधन कैसे किया जाता है, उस संघर्ष को कैसे सुलझाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विरोध प्रबंधन एवं समाधान के बारे में भी हम पढ़ेंगे। शांति निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे कि पीस बिल्डिंग क्या होती है। यूनिट 2 में जो है हम पढ़ेंगे संघर्ष के प्रकार क्या कौन कौन से हैं, विचारधारा पर आधारित संघर्ष कौन कौन से होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष कौन कौन से होते हैं। यूनिट 3 में जो है हम पढ़ेंगे विवाद के स्तर स्थानीय एवं उपराष्ट्र कि जो कॉन्फ्लिक्ट की जो टाइप है स्थानीय और जो है उपराष्ट्र स्तर पर सब नेशनल स्तर पर वो कौन कौन से हैं। और दूसरा टॉपिक हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय विवाद। और यूनिट 4 में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विवादों को हल करने की विधि, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, विश्वास निर्माण एवं मध्यस्थता और वार्ता। तो आज इस टॉपिक के थ्रू जो है आप लोगों के समक्ष जो है पहले यूनिट का कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग जो पुस्तक है, इसका पहले यूनिट का पहला टॉपिक जो है प्रबंधन की समझ कि जो मैनेजमेंट है उसकी समझ जो है संघर्ष प्रबंधन की समझ आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में राज्यों के बीच जो है संघर्ष पाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य जो है अपनी विदेश नीति के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और इन नेशनल इंटरेस्ट को पूर्ण करते हुए एक राज्य के हित दूसरे राज्य के हितों से इंटरेस्ट से टकरा जाते हैं। तो उन संघर्षों का जो है निपटारा कैसे किया जाता है, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, वो सब हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे संघर्ष का अर्थ कि संघर्ष क्या है। कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर जो है संघर्ष को हम स्ट्रगल नहीं कहेंगे, यहाँ पर जो है हम संघर्ष को जो है कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट जो है हम संघर्ष को यहाँ पर कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले चलिए आइए समझते हैं संघर्ष का अर्थ क्या है, अर्थात विवाद क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष राज्यों के मध्य किसी विषय को लेकर असहमति की स्थिति है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो 206 से 210 देश है, जब उनमें किसी विषय को लेकर जो है असहमति पाई जाती है दो राज्यों के बीच, तो उसको जो है संघर्ष का नाम दिया जाता है, उसको कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया जाता है। उदाहरण देता हूँ मैं। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर को लेकर जो है भारत और पाकिस्तान में संघर्ष था, अर्थात इनमें जो है सामान्य सहमति नहीं थी, उनमें जो है असहमति थी। जम्मू कश्मीर जो है भारत मानता था कि भारत का एक अभिन्न जो है भाग है, और पाकिस्तान मानता था कि जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान का एक अभिन्न भाग है, या पाकिस्तान में मिलना चाहिए। तो इस विषय को लेकर भारत और पाकिस्तान में संघर्ष था, असहमति थी। इसी प्रकार जो है
पानी विवादों से संबंधित, वाटर इशू से संबंधित असहमति हो सकती है, सीमाओं से संबंधित जो है सहमति हो सकती है। भारत की जो है चीन से सीमा विवाद है, पाकिस्तान के साथ जो है सीमा विवाद है। तो ये सारे के सारे जो विवाद है ये जो है संघर्ष कहलाते हैं। तो सामान्य शब्दों में संघर्ष का अर्थ क्या है? जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के बीच जो है किसी विषय को लेकर असहमति पाई जाती है, डिसएग्रीमेंट पाया जाता है उनमें, उसको जो है संघर्ष का नाम दिया जाता है। ठीक है, या विरोध की जो स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच, इस स्थिति को संघर्ष का नाम दिया जाता है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब राज्य ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी हित में होता है। तो संघर्ष कब उत्पन्न होता है? संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब राज्य कोई ऐसा काम करना चाहता है जो कि उन दोनों के जो परस्पर हित है, जो उनके जो दोनों के हित है, जो हित है वो आपस में विरोधी हो। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान का जो हित था वो था जम्मू कश्मीर, दोनों का विरोधी हित यह था, इसलिए उनमें जो है संघर्ष था। तो संघर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के मध्य, संघर्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के मध्य शक्ति जो है, शक्ति वह हित पाया जाने वाला विरोध है, शक्ति हित और पाया जाने वाला विरोध है। प्रत्येक राष्ट्र के हित समान नहीं होते, इसलिए राज्यों के मध्य जो है संघर्ष अनिवार्य बन जाता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के हित एक समान नहीं हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए जो है एक राज्य के हित दूसरे राज्य से टकराते हैं। इसलिए जो है हंस जे मॉर्गेंथु जो है ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है राज्यों के मध्य जो है संघर्ष की राजनीति है। तो संक्षेप में संघर्ष क्या है? संघर्ष जो है किसी विषय को लेकर, चाहे वो जो है सीमा विवाद हो, चाहे वो राष्ट्रीय हित का विवाद हो, इन विवादों से संबंधित जब दो राज्यों के बीच असहमति पाई जाती है, डिसएग्रीमेंट पाया जाता है, उसको जो है असहमति उस असहमति को जो है संघर्ष का नाम दिया जाता है। होप आपको संघर्ष का अर्थ समझ आ गया। चलिए अब संघर्ष की परिभाषा जो है समझते हैं। संघर्ष की जो अच्छी परिभाषा दी है वो दी है हंस जे मॉर्गेंथु ने, ये यथार्थवाद के जनक इनको कहा जाता है। तो हंस जे मॉर्गेंथु के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य संघर्ष की राजनीति है। तो हंस जे मॉर्गेंथु कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिटिक्स है वह राज्यों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच जो वाद विवाद है, किसी चीज पर उनकी असहमति है, उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य विषय माना जाता है। दूसरी परिभाषा दी है जोसेफ फ्रैंकल के अनुसार। तो जोसेफ फ्रैंकल जो है क्या परिभाषा देते हैं कॉन्फ्लिक्ट की, संघर्ष की? जोसेफ फ्रैंकल कहते हैं कि संघर्ष वह स्थिति है, यह तब पैदा होती है जब दो राज्य ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो परस्पर विरोधी होते हैं। तो जब कोई राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा काम करना चाहते हैं जो एक दूसरे के विरोध में है, अर्थात उन दोनों के जो हित है वो परस्पर विरोधी है। जैसे देखो भारत और पाकिस्तान का जो परस्पर विरोधी हित था वो था जम्मू कश्मीर को लेकर। तो इसलिए इन दोनों में जो है जम्मू कश्मीर को लेकर जो है इनमें जो है संघर्ष उत्पन्न होता था, असहमति उत्पन्न होती थी। ये बार बार यूनाइटेड नेशन में जाते थे कि भारत कहता था कि जम्मू कश्मीर जो है हमारा अभिन्न अंग है, पाकिस्तान कहता था जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। इस प्रकार इनमें संघर्ष होता रहता था, असहमति जो है चलती रहती थी। अब संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं, आइए यह जानते हैं कि संघर्ष के प्रकार क्या है। तो संघर्ष दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच जो है किसी विषय पर असहमति जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होते हैं अहिंसात्मक जो है संघर्ष, जिनमें किसी हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों द्वारा। दूसरा है हिंसात्मक जो है संघर्ष, अर्थात हिंसात्मक जो संघर्ष है इनमें हिंसा का प्रयोग किया जाता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं अहिंसात्मक जो है संघर्ष क्या होते हैं। तो जो अहिंसात्मक जो संघर्ष है, जैसे कि अहिंसात्मक से ही पता चल रहा है, अहिंसात्मक का अर्थ हुआ अहिंसा का प्रयोग करना, अर्थात जो है हिंसा का प्रयोग ना करना बल्कि अहिंसा का प्रयोग करना। अहिंसात्मक संघर्ष वे संघर्ष होते हैं, यह संघर्षों की स्थिति में केवल जो है संतुलन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। अर्थात जब संघर्ष होता है तो अहिंसात्मक संघर्ष में केवल
केवल जो है संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात बैलेंस करने की कोशिश की जाती है दोनों पक्षों को, और ताकि जो है उसमें जो है मीडिएशन की जा सके जो दो राज्यों के बीच संघर्ष है। इस प्रकार के संघर्ष में शक्ति विभाजित रहती है, अर्थात जो शक्ति है वो दो गुटों में विभाजित रहती है, ए और बी में, और शक्ति संतुलन किया जाता है। तो इस प्रकार के संघर्ष में जो शक्ति है वो विभाजित रहती है, और राज्यों के पास केवल सीमित साधन होते हैं, और जो राज्य होते हैं उनके पास इसमें जो है केवल लिमिटेड साधन होते हैं। अहिंसात्मक जो संघर्ष है इसकी श्रेणी में जो है इस प्रकार के जो संघर्ष है वो आते हैं, अर्थात अहिंसात्मक संघर्ष में जो है सबसे पहला जो संघर्ष होता है वो होता है विस्तारवादी नीति। जब कोई एक देश जो है अपने देश का विस्तार एक्सपेंशन करने की कोशिश करता है, वो अहिंसात्मक संघर्ष में आता है। राष्ट्रवाद हेतु संघर्ष, यह अहिंसात्मक संघर्ष का एक उदाहरण है। जातिवादी संघर्ष, यह भी अहिंसात्मक संघर्ष का एक उदाहरण है। सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष, यह भी अहिंसात्मक जो है संघर्ष का एक उदाहरण है। धार्मिकता हेतु संघर्ष, यह भी जो है अहिंसात्मक संघर्ष का एक उदाहरण है। तो अहिंसात्मक संघर्ष जो है साधारण शब्दों में वे जो है संघर्ष है जो है केवल संतुलन के उद्देश्य से जो है स्थापित किए जाते हैं, ताकि राज्यों में संतुलन स्थापित किया जा सके। दूसरा जो प्रकार है संघर्षों का वो है हिंसात्मक संघर्ष। ठीक है, हिंसात्मक संघर्ष वे संघर्ष होते हैं, हिंसात्मक संघर्ष क्या होते हैं, वे संघर्ष होते हैं जिनमें राज्यों के मध्य लगातार प्रतियोगिता बनी रहती है। अर्थात हिंसात्मक संघर्ष वे संघर्ष होते हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य हैं उनमें लगातार जो है प्रतियोगिता बनी रहती है, कंपटीशन बना रहता है, अर्थात वो किसी एक जो है नेशनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे होते हैं, और एक राज्य दूसरे राज्य पर जो है मनोवैज्ञानिक तौर पर वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। अर्थात ए राज्य जो है बी राज्य पर साइकोलॉजिकल तौर पर जो है सुप्रीमेसी स्थापित करना चाहता है। कैसे? जैसे देखो, मान लो भारत जो है साइकोलॉजिकल तौर पर पाकिस्तान पर जो है वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, तो भारत क्या करेगा, अपनी सेना को इंक्रीज करेगा, अपनी सेना में नए लड़ाकू विमान या न्यूक्लियर मिसाइल ऐड करेगा, तो उससे जो मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा, भारत की शक्ति जो है बढ़ेगी। तो हिंसात्मक साधनों में एक राज्य दूसरे राज्य पर मनोवैज्ञानिक तौर पर वर्चस्व स्थापित करने का जो है प्रयास करते हैं। इस प्रकार के संघर्ष में राज्य अपनी शक्ति का विस्तार करके, ठीक है, राज्य जो है अपनी शक्ति को एक्सपेंड करता है, अपनी शक्ति का विस्तार करता है। कैसे? जिस प्रकार वह अपनी सेना को बढ़ाएगा, ठीक है, सैन्य क्षमता का विकास करेगा, सेना में जो है नए आर्म्स जो है शस्त्रों को लेके आएगा, ठीक है, और इस प्रकार का विकास करके जो है सैनिक अड्डों की स्थापना करना जो है, इस प्रकार भी सैनिक शक्ति की स्थापना करना है होता है, ठीक है, ताकि दूसरे राज्य को मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभावित किया जा सके कि यह राज्य अब जो है शक्तिशाली हो रहा है। तो दूसरा प्रकार हमने पढ़ा अहिंसात्मक प्रकार, जिनमें जो है सैन्य शक्ति का प्रयोग करके जो है दूसरे राज्य पर जो है मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का प्रयास किया जाता है। अब है कि संघर्ष जब राज्यों के बीच होते हैं, क्योंकि देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, उनकी सीमा विवाद है, उनके जो है पानी से संबंधित इशू है, उनके राजनीतिक इशू है, उनके राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर वो आपस में संघर्ष करते हैं। तो जब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संघर्ष आरंभ हो जाता है, तो राज्यों के पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स होते हैं, क्या क्या विकल्प होते हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह स्वाभाविक है। यदि जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य है तो उनके बीच विवाद तो होंगे ही होंगे, उन पर जो है विभिन्न विषयों पर असहमति होंगी ही होंगी। यहाँ पर विवाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, यहाँ पर विवाद का अर्थ जो है असहमति है, किसी विषय को लेकर उनमें आपस में डिसएग्रीमेंट है। तो कौन से विकल्प जो है राज्यों के पास रहते हैं संघर्ष आरंभ होने की स्थिति में, वो जो है इस प्रकार है। तो संघर्षों को प्रारंभ करना तो आसान होता है, अर्थात संघर्ष राज्य के बीच जो है आसानी से जो है इनका जो है प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार देखो भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर जो है संघर्ष चला हुआ है, तो यह संघर्ष तो बहुत आसानी से शुरू हो गया था 1947 के बाद ही।
लेकिन इस जो है संघर्ष को लंबे समय तक जारी रखना अति कठिन होता है, ठीक है? संघर्ष को आप जो है बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते, राज्य बहुत जो है डिफ़िकल्ट होता है राज्यों के लिए। प्रत्येक राज्य जो है संघर्षों से बचना चाहता है, परंतु एक बार संघर्ष प्रारंभ होते हैं, वो उससे बच नहीं सकते हैं। जब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, तो राज्य जो है उस संघर्ष से फिर बच नहीं सकता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, नॉर्थ कोरिया हो, साउथ कोरिया हो। नॉर्थ कोरिया का जो है संघर्ष है अमेरिका से, भारत का पाकिस्तान से है, भारत का चीन से है, अमेरिका का जो है चीन से संघर्ष चला हुआ है। तो जो संघर्ष इन लोगों के बीच उत्पन्न हुए हैं, जो इनके बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर्स के संबंध में हो, इकोनॉमिक मैटर के संबंध में हो, चाहे वो न्यूक्लियर मैटर के संबंध में हो, न्यूक्लियर मामलों के संबंध में हो, तो जब एक बार संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं, तो उनसे बचने के क्या क्या विकल्प जो है राज्यों के पास होते हैं। तो पहला विकल्प जो होता है, यदि राष्ट्र अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो जाता है, तो संघर्ष वहीं पर खत्म हो जाता है। देखो, जैसे भारत और पाकिस्तान का जो हित था वो जम्मू कश्मीर था। भारत ने धारा 370 को जो है हटा दिया और जम्मू कश्मीर को जो है भारत में मिला दिया और उसके यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो अब जो है इन दोनों के बीच जो है जम्मू कश्मीर को लेकर जो है संघर्ष खत्म हो गया। तो यदि राष्ट्र अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है और यदि उसमें सफल हो जाता है नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करने में, तो वह संघर्ष जो है समाप्त हो जाता है। तो दूसरा जो कारण है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि जो है अल्टरनेटिव क्या क्या होते हैं राज्य के पास जब जो है संघर्ष शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा है वार्ता के माध्यम से ऐसे समझौते पर पहुंच जाना जिससे दोनों राज्य संतुष्ट हो। अर्थात जब दो राज्यों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, तो दूसरा विकल्प उन लोगों के पास ये होता है कि वो दोनों जो है मिलकर वार्ता करे, वो वार्तालाप करे उस विषय पर और एक जो है निष्कर्ष पर पहुंचे, एक संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचे, एक बैलेंस्ड जो है डिसीजन पर पहुंचे, जिससे ना तो ए राज्य को नुकसान हो ना तो बी राज्य को नुकसान हो। तो यह दूसरा अल्टरनेटिव होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच जब संघर्ष होता है, तो वो जो है वार्ता के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से एक बीच का रास्ता जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो अल्टरनेटिव होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के पास जब उनके बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, वो है बिना किसी निर्णय की स्थिति में संघर्ष को छोड़ देना। अर्थात कोई भी निर्णय जो है, जो असहमति दो राज्यों के बीच है, जो संघर्ष दो राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, उसे जो है वैसे ही छोड़ देना है, उसके संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लेना। यह तीसरा विकल्प जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के पास रहता है। और चौथा जो विकल्प होता है जब संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच होता है, तो चौथा जो विकल्प रहता है वो होता है पूर्ण हार की स्थिति में। जब एक राज्य जो है संघर्ष की स्थिति में पूर्ण तौर पर हार जाता है, पूर्ण तौर पर वह हार जाता है, तो उस स्थिति में जो है अल्टरनेटिव उसके पास ये रहता है कि उसका संघर्ष जो है खत्म हो जाता है। तो अब ये अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें अंतर्राष्ट्रीय विरोध का, जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है उसका हम विश्लेषण करेंगे, अथवा जो है संघर्ष प्रबंधन की समझ। इसमें जो है हम क्या जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच जो संघर्ष है और उस संघर्ष का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उस जो है कॉन्फ्लिक्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ताकि राज्यों के बीच युद्ध ना हो और वह सामान्य जो असहमति है, जो डिसएग्रीमेंट है राज्यों के बीच, वह भी खत्म हो सके। तो संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक लगातार उपस्थित रहने वाला जो है तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सुरक्षा की खोज संघर्षों को जो है शांतिपूर्ण ढंग से सरल करने के लिए की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सुरक्षा की खोज क्यों की गई है? ताकि संघर्षों को जो है शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। तो संघर्ष प्रबंधन द्वारा क्या किया जाता है? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट द्वारा जो है शांतिपूर्ण और सुरक्षापूर्ण तरीकों से जो राज्यों के बीच जो संघर्ष है, उन संघर्षों को जो है सरल करने के लिए, उन संघर्षों को सरल तौर पर जो है उनको सुलझाने के लिए प्रयास किया जाता है। तो राष्ट्रों में सदैव सर्वोच्चता
श्रेष्ठता तथा शांति के लिए संघर्ष की निरंतरता विद्यमान रहती है। तो राष्ट्रों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करने के लिए जो है एक रेस लगी रहती है। जिस प्रकार शीत युद्ध में अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच एक होड़ लग गई थी कि विश्व में मैं सर्वोच्च हूँ, इसी प्रकार वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसमें भी राज्यों के बीच जो है निरंतर जो है उनमें संघर्ष चलता रहता है अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए। तो इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए जो है राष्ट्र युद्ध के विरुद्ध जो है शांति एवं सुरक्षा का प्रयास करते हैं। तो जब राष्ट्रों को यह पता है कि उनके बीच संघर्ष जो है सामान्य तौर पर स्वाभाविक है, तो वो जो है शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं, ना कि युद्ध के लिए प्रयास करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय जो विरोध है, अंतर्राष्ट्रीय विरोध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच जो संघर्ष उत्पन्न होते हैं, चाहे वो राजनीतिक संघर्ष हो, चाहे वो सीमा विवाद से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक संघर्ष हो, तो इन संघर्षों का जो है अध्ययन करके इन संघर्षों को जो है इनको जो है सुलझाने के लिए बहुत सारी विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है परिस्थितियों और इन संघर्षों के पैदा होने के कारणों को बताते हैं और उन संघर्षों को मिटाने के लिए जो है अपने अपने जो है सिद्धांत देते रहते हैं। तो संघर्ष प्रबंधन की समझ क्या है, संघर्ष की समझ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो विरोध है उसका जो है प्रबंधन एवं समाधान किस प्रकार किया जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विरोध उत्पन्न होते हैं, राज्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है और उसके समाधान क्या क्या है, वो जो है हम इसमें जो है अब पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विरोध या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय विरोध या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष क्या हो। जैसे देखो पहले मैंने आपको समझाया संघर्ष का अर्थ, तो संघर्ष का अर्थ हो गया दो राज्यों के बीच जो है किसी विषय पर जो है होने वाली असहमति को हम संघर्ष कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ। अब राष्ट्रीय संघर्ष होता है, एक राष्ट्र जैसे भारत एक राष्ट्र है, उसमें 28 राज्य है, उन राज्यों में अगर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई विवाद है, तो उसको राष्ट्रीय संघर्ष कहा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष या अंतर्राष्ट्रीय विरोध क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी 210 से 220 देश हैं उनके बीच जो संघर्ष पाए जाते हैं, उनके बीच जो वाद विवाद पाया जाता है, उनके बीच जो असहमति है किसी विषय को लेकर, तो अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के मध्य कुछ विषयों पर पाए जाने वाली असहमति को जो है अंतर्राष्ट्रीय विरोध या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का नाम दिया जाता है। इस असहमति से जिनके कारण जो है विरोध या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विरोध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विरोध या संघर्ष से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के मध्य कुछ विषयों पर पाए जाने वाली असहमति से है, जिनके कारण जो है उन राज्यों में विरोध उत्पन्न हो जाता है, उन राज्यों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और जब दो या दो से अधिक राज्य एक ही प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उनमें जो है संघर्ष जो है स्वाभाविक तौर पर उत्पन्न होता है। जैसे देखो दो या दो से अधिक राज्य, भारत और पाकिस्तान जो है एक ही उद्देश्य के लिए प्रयास कर रहे थे और वो उद्देश्य था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के हित को लेकर दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो गया, तो उसको जो है हम संघर्ष का नाम या जो है संघर्ष उसको हम कहेंगे। तो दूसरा पॉइंट है कि जब जो है राष्ट्र एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, तो उस अवस्था में भी संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं कि दूसरा कारण जो संघर्ष के उत्पन्न होने का है वो ये है कि जब राष्ट्र जो है एक समान उद्देश्यों के लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मान लो भारत और अमेरिका जो है एक ही उद्देश्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो किसी एक चीज को लेकर जो है प्रयास कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच जो है जब वो विभिन्न विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं तो उस अवस्था को भी जो है संघर्ष कहा जाता है। जैसे देखो जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत और पाकिस्तान दोनों विभिन्न साधनों द्वारा जम्मू कश्मीर को अपने जो है हिस्से में मिलाना चाहते थे, तो जिससे उनमें संघर्ष उत्पन्न हो गया था। तीसरा पॉइंट है संघर्ष के उत्पन्न होने का कारण कि एक दूसरे राष्ट्र के प्रति विरोधी भावना से संघर्ष उत्पन्न होता है। तो यदि एक राज्य जो है दूसरे राज्य के प्रति जो है विरोधी भावना रखता है तो उससे भी संघर्ष उत्पन्न होता है। जिस प्रकार जो है नॉर्थ
नॉर्थ कोरिया जो है यूएसए के विरुद्ध जो है विरोधी भावना रखता है। तो इस प्रकार जो है नॉर्थ कोरिया और यूएसए में जो है संघर्ष है, या यूएसए और चीन में संघर्ष है, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो है संघर्ष है, ये जो है विरोधी भावना के कारण है। चौथा पॉइंट है प्रत्येक राष्ट्र जो है राष्ट्र शक्ति के लिए संघर्षरत रहता है, अर्थात प्रत्येक राज्य जो है नेशनल इंटरेस्ट, किसी राज्य के नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं, किसी राज्य के जो है नेशनल इंटरेस्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश के लिए जो है उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, तो जिससे राष्ट्र में विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के जो नेशनल इंटरेस्ट है, अर्थात जो राष्ट्रीय हित है, राज्य के प्रत्येक राज्य के अपने राष्ट्र हित होते हैं जिनको वह विदेश नीति द्वारा जो है सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो जब उनके जो है नेशनल इंटरेस्ट आपस में जो है वो विरोधी बन जाते हैं, तो उससे राज्यों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो ये है राज्यों के बीच जो है संघर्ष उत्पन्न होने के कारण। तो आज हमने जाना जो बुक है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग एसईसी की, उसमें हमने जाना कि संघर्ष क्या है, संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं, संघर्ष प्रबंधन की समझ के बारे में हमने जाना। थैंक यू।